बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में उन मसाइल की तरफ आप मोमिनीन और मोमिनात को मुतवज्जह करना इंतहाई ज़रूरी है। वो ये कि इंसान जनाबत की हालत में आ जाता है तो वो मस्जिद वग़ैरह में इसी हालत में आ जाता है। तो नमाज़ पढ़ने के लिए अगर वो मुजनब है तो पहले नमाज के सही होने के लिए गुस्ल करना शर्त है। बग़ैर गुस्ल तहारत के नमाज़ पढ़ेगा तो इसकी नमाज ही नहीं होगी। इसी तरह के और अमाल हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि गुस्ल जनाबत बज़ात ख़ुद वाजिब नहीं है, बल्कि दूसरे कामों के लिए अंजाम दिया जाता है, और इन कामों की चंद अक़साम हैं। पहली किस्म ये कि वो अमाल के जिनकी अदायगी में गुस्ल जनाबत शर्त है, उसमें वो वाजिबात शामिल हैं जिन्हें अंजाम देने के लिए तहारत यानी वुज़ू या गुस्ल शर्त हो। मसलन वाजिब नमाज के लिए हत्ता मुस्तहब नमाज पढ़ने के लिए भी गुस्ल जनाबत शर्त है, सिवाय नमाज जनाजा के। यानी नमाज जनाजा इंसान जनाबत की हालत में भी पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर यह बात याद रहे कि जब कहा जा रहा है कि जनाबत की हालत में इंसान नमाज जनाजा पढ़ सकता है, अगर नमाज जनाजा किसी मस्जिद में हो रही हो तो फिर ये इस हालत में मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि मस्जिद में दाखिल होने के लिए पहले गुस्ल जनाबत करना ज़रूरी है। तो बहरहाल वाजिब या मुस्तहब नमाज पढ़ने के लिए अगर इंसान जनाबत की हालत में है तो पहले गुस्ल करना शर्त है। इसी तरह नमाज के अंदर जो चीज़ अदा करना भूल गया हो उनको अदा करने के लिए भी पहले गुस्ल जनाबत करना शर्त है। मसलन नमाज में तशहुद या सजदा वगैरह भूल गया है तो इसकी अदायगी अगर वो जनाबत की हालत में है तो पहले गुस्ल जनाबत करे, फिर भूले हुए सजदे और तशहुद को अदा करे। बल्कि आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि एहतियात मुस्तहब की बिना पर सजदे सहव को अदा करने के लिए भी अगर गुस्ल जनाबत इस पर हो गया है तो ये पहले गुस्ल करेगा, फिर सजदे सहव को अदा करेगा। ये थी पहली किस्म। दूसरी किस्म जिसके लिए गुस्ल जनाबत शर्त है वो ये कि वाजिब तवाफ़ के लिए, अगरचे ये जो तवाफ़ फ़रीज़ा है ये उस हज या उम्रे का जुज़ हो कि जो मुस्तहब हों, यानी हज और उम्रा मुस्तहब थे, लेकिन मुस्तहब हज और उम्रे का जो तवाफ़ होगा उस तवाफ़ को तवाफ़ फ़रीज़ा कहा जाएगा। वुज़ू के बास में कहा था कि वो तवाफ़ के जो ना तो हज का हिस्सा है और ना ही उम्रे का हिस्सा है, बस वैसे ही तवाफ़ करना चाहता है तो इस तवाफ़ की खातिर गुस्ल जनाबत शर्त नहीं है और ना ही वुज़ू शर्त है। अब सवाल यह है कि मुस्तहब तवाफ़ मुजनब शख्स कर सकता है या नहीं कर सकता। फरमाते हैं इसके सही होने में इश्काल है, बस इसमें जो एहतियात की रियायत बनती है उसको तर्क न करे, यानी एहतियात करे। ये थी दूसरी किस्म कि इंसान जनाबत की हालत से पाक हो, यानी जो गुस्ल जनाबत का होना शर्त है। अब तीसरी किस्म कि जिसमें गुस्ल जनाबत का होना शर्त है वो है रोज़ा। इसमें भी तफसील है, इस माना के साथ कि एक शख्स जानबूझकर जनाबत की हालत में बाकी रहे माह रमज़ान के महीने में या माह रमज़ान का कज़ा रोज़ा में, तो इस सूरत में अगर एक बंदा जानबूझकर जनाबत की हालत में सो जाता है यहाँ तक कि फ़जर हो जाती है, यानी सुबह की अज़ान आ जाती है, तो रोज़ा इसका बातिल हो जाएगा। यानी जब हम कहते हैं कि ये शर्त है कि रोज़ा जनाबत की हालत में न हो तो इसका मतलब ये है कि जानबूझकर ऐसा न करे। लेकिन अगर जानबूझकर ऐसा करे और सोता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई और था भी जनाबत की हालत में, तो रोज़ा इस वक्त सही हो जाएगा। मज़ीद तफसील रोज़े के चैप्टर में मौजूद है। और इसी तरह गुस्ल को भूल जाने वाला माह रमज़ान के महीने में रोज़े रखता रहा जबकि वो था जनाबत की हालत में, और महीना भी माह रमज़ान का है, न कि माह रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा, बल्कि महीना माह रमज़ान का था, भूल गया जनाबत की हालत में इसको भूल गया था, रोज़े रखता रहा, तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि जो रोज़े रख चुका है वो बातिल हैं और माह रमज़ान के बाद इनकी क़ज़ा करेगा, क्योंकि जनाबत से पाक होना रोज़ा के सही होने के लिए शर्त है। तो ये हुक्म गुस्ल जनाबत को भूल जाने वाले का है माह रमज़ान के महीने में, लेकिन क़ज़ा रोज़े में ऐसा हुक्म नहीं है। इस हवाले से मज़ीद अहकाम अगली आने वाली वीडियो में बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही।